एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब डिविजन्स ऑफ द वेंट्रल बॉडी कैविटी। इसमें सब डिविजन पढ़ेंगी। जो वेंट्रल बॉडी कैविटी आपको भी पता है, जो बॉडी कैविटी है वो आगे, बॉडी जो कैविटी थी वो आगे डिवाइड थी दो पार्ट में, दैट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल बैक साइड, वेंट्रल फ्रंट साइड, ठीक है, दो में से आगे जो वेंट्रल है उसकी सब डिविजन्स है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, सब डिविजन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रल बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम। जो हमारा डायफ्राम है डोम शेप्ड होता है, उससे डिवाइड है दो तरह की कैविटी, ठीक है। लाइक ये अब हमारी बॉडी है तो ये है डायफ्राम, ये डिवाइड करता है ऊपर थोरिक कैविटी को एंड नीचे अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को, ठीक है। ऊपर है थोरिक कैविटी, नीचे क्या है, अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। तो इसे कौन डिवाइड करता है, डोम शेप्ड डायफ्राम। इसमें आप ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई गई है डायग्राम में, थोरिक कैविटी है हमारे पास ऊपर वाली येलो वाली, और डायफ्राम क्या है, ये वाली जो स्पेस है, ठीक है, ये डिवाइड कर लिया। एंड देन अब्डोमिनल कैविटी ये सारी, ठीक है, अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी भी ये सारी, ठीक है। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, डायफ्राम, ठीक है। इसके बारे में जो है पढ़ना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आ जाती है थोरिक कैविटी। थोरिक आपको पता ही लग गया, चेस्ट को कहते हैं, जैसे मैं पहले यहाँ पर रीजनल बॉडी रीजन्स में बताया था, चेस्ट को थोरिक कहते हैं, ठीक है। चेस्ट वाली जो कैविटी है उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। थोरिक कैविटी इज प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। जो थोरिक कैविटी होती है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, रिब केज। आपको भी पता है ऐसे रिब्स बनी होती हैं, जो हमारे वो होते हैं ना लंग्स, उसमें ऐसे रिब्स बनी होती है ना, दैन इधर भी ऐसे रिब्स बनी होती हैं, ठीक है। एंड इट्स एसोसिएटेड मस्कुलेचर, एंड इसमें क्या होता है, मस्कुलेचर स्टेरनम एंटीरियरली एंड 12 थोरिक वर्टिब्रे पोस्टीरियरली। पोस्टीरियर क्या होता है, बैक साइड, ठीक है। बैक साइड क्या होता है, थोरिक वर्टिब्रे। दो कितने होते हैं, 12। कितने हमारे में थोरिक वर्टिब्रे होते हैं, 12, ठीक है। फिर एंटीरियरली इसमें क्या होता है, स्टेरनम, ठीक है। ये आप लर्न भी कर सकते हो और इसे छोड़ भी सकते, इतना लाइक ज़रूरी नहीं है, बट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ऐसे नॉलेज मिल जाएगी, बिकॉज अभी आप यहाँ पर आए हो तो नॉलेज गेन करने ही आए हो इस फील्ड में, ठीक है। इसीलिए थोरिक कैविटी प्रोटेक्ट करती है रिब केज। रिब केज थोरिक कैविटी को प्रोटेक्ट करेंगे। एडेड से एसोसिएटेड है मस्कुलेचर, इसमें मस्कुलेचर होता है। स्टेरनम, जो स्टेरनम है, स्टेरनम, ओके, स्टेरनम है जो, वो क्या है, एंटीरियरली, एंटीरियर लाइक फ्रंट साइड, ठीक है। एंड 12 थोरिक वर्टिब्रे। वर्टिब्रे क्या है, पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर माने तो बैक साइड। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द अब्डोमिनल कैविटी बाय डायफ्राम। जो डायफ्राम है वो क्या करता है, अब्डोमिनल कैविटी से इसे सेपरेट करता है। थर्ड, इट कंटेन अ 3 कंपार्टमेंट। अब इसमें 3 कंपार्टमेंट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज प्लूरल कैविटी, देन इज पेरिकार्डियल कैविटी, देन इज मीडियास्टिनम कैविटी। प्लूरल कैविटी में हम पहले क्या पढ़ेंगे, देयर आर 2 प्लूरल कैविटी, राइट एंड लेफ्ट। प्लूरल कैविटी है जो आगे सब डिवाइड है, राइट में एंड लेफ्ट में। ईच ऑफ 2 प्लूरल कैविटी सराउंडेड बाय लंग्स, ठीक है। एक राइट होगी, एक क्या होगी, लेफ्ट। तो दोनों में क्या होगा, कैविटीज में लंग्स प्रेजेंट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिब्स आ जाएंगी ना कैविटी, देन हमारे इसमें बीच में क्या होंगे, लंग्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ जाता है सेकेंड पॉइंट, ईच प्लूरल कैविटी इज अ स्मॉल। जो प्लूरल कैविटी होगी हर एक, वो क्या होगी, स्मॉल होगी। फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन अ पार्ट ऑफ सीरस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग, वेसिरल प्लूरा, एंड द पार्ट दैट लाइन द वॉल ऑफ द थोरिक कैविटी, पेरिटियल प्लूरा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, जो स्पेस होगी, फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द पार्ट ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। जो सीरस मेम्ब्रेन है उसमें क्या होगा, जो स्पेस होगी उसमें पार्ट फ्लूइड फिल होगा, दैट कवर्स द लंग, जो लंग को कवर करेगा, दैट इज सीरल प्लूरा। लाइक ये है हमारी रिब केज होगी, उसमें लंग होगा, तो जो स्पेस रहेगी उसमें क्या होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन में क्या होगा, फ्लूइड होगा, ठीक है। उसे हम क्या बोलेंगे, वेसिरल प्लूरा। एंड अ पार्ट दैट लाइन द वॉल ऑफ द थोरिक कैविटी, उसे क्या बोलेंगे, पेरिटियल प्लूरा। वो पार्ट जो क्या है, वॉल के आसपास, थोरिक कैविटी की जो वॉल है ना उसके आसपास, उसे हम बोलेंगे पेरिटल प्लूरा। देन हमारा आ जाता है ये लास्ट वाला पॉइंट, द सीरस मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद लंग इज कॉल्ड प्लूरा। जब लाइक ये लंग्स है हमारे पास, ठीक है, लंग्स की शेप कुछ मैं ऐसी बना दी एग्जाम्पल के लिए,
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने लंग्स की कुछ शेप ऐसी बना दी, वैसे तो लंग्स की शेप ऐसी समथिंग ऐसी होती है, तो ऐसी समझ लो हमने बना दी। ठीक है, जो सीरस मेम्ब्रेन है इसके आसपास होगी तो इसे कंबाइनली हम क्या बोलेंगे, प्लूरा बोलेंगे। ठीक है, देन हमारी आ जाती है पेरिकार्डियल कैविटी। नीचे पेरिकार्डियल कैविटी, इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन द पार्ट ऑफ सीरस मेम्ब्रेन दैट कवर द हार्ट। जो सीरस मेम्ब्रेन है वो हमने पढ़ी थी क्या होती है, सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है, स्लिपरी टिश्यू होता है। ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस बिटवीन, जो देखिए हार्ट है हमारा। ठीक है, ये समझ लो हमारा हार्ट है, मैं एक तरह का सिंपल हार्ट बनाती हूँ ऐसे, ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, वैसे हार्ट की शेप ऐसी नहीं होती, बट मैंने आपको वैसे ही एग्जाम्पल के लिए, तो ये हमारा हार्ट हो गया। ठीक है, इसमें आसपास क्या होगी, सीरस मेम्ब्रेन से कवर होगा ना, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो जो फ्लूइड फिल्ड होगा ना इसके बीच में, दैट कवर द हार्ट, जो कि हार्ट को कवर करेगा, ये सीरस मेम्ब्रेन होगी, ये हार्ट हो गया, तो बीच में ये क्या होगा, फ्लूइड होगा जो हार्ट को कवर करेगा। फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, वेसिरल, इसमें वेसिरल लगा देना है आपको, वेसिरल क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। एंड द पार्ट दैट लाइन द थोरिक कैविटी, तो जो पार्ट लाइन कर रहे हैं थोरिक कैविटी को उसे क्या बोलेंगे, पेरिटियल कार्डियम। ठीक है, पेरिटियल कार्डियम। द सीरस मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद हार्ट, जो सीरस मेम्ब्रेन हार्ट से एसोसिएट होगी उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। जो फ्लूइड बीच में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, विसरल पेरिकार्डियम। तो इसमें भी ऐसा ही था, जो लंग्स में था विसरल प्लूरा, जो मेम्ब्रेन थे उसे ओनली प्लूरा। ठीक है, कैविटी को पेरिटियल प्लूरा। ठीक है, ऐसे ही क्या है, एक दूसरे पे रिलेटेबल है। ठीक है, फ्लूइड के आगे विसरल लगाना है, थोरिक कैविटी के आगे जो लाइन है उसे पेरिटियल लगाना है, पेरिटियल पेरिटियल विसरल विसरल, देन दोनों को काट देना है, पेरिकार्डियम ओनली प्लूरा ओनली। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो इजी लैंग्वेज में। देन हमारे पास आती है मीडिया स्टीनम। जो मीडिया स्टीनम है, इट इज़ द रीजन बिटवीन द लंग, ये क्या है, लंग्स के बीच में रीजन, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द स्टीरनम, स्टीरनम से एक्सटेंड करता है, एंड वर्टिब्रल कॉलम जो बैकबोन है उस तक जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडिया स्टीनम। ठीक है, देन मीडिया स्टीनम कंटेन ऑल द contents ऑफ द थोरिक कैविटी। जो मीडिया स्टीनम है उसमें क्या है, कंटेन ऑल द कंटेंट, मीडिया स्टीनम में सभी कंटेंट पाए जाते हैं थोरिक कैविटी थे, एक्सपेक्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ के, हार्ट एंड इट्स अटैच टू द ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड वेसल से अटैच होता है मीडिया स्टीनम। देन हमारा आ जाता है ईसोफेगस से, देन ट्रैकिया से, देन थाइमस ग्लैंड से, देन लिम्फ नोड से, देन थोरिक डक्ट से, देन पेरिनिक से, एंड देन वेगस नर्व से, देन पेरिकार्डियल नर्व से। ठीक है, इन सभी से ये अटैच होता है। देन हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है, इसके बाद आ जाती है हमारी नीचे वाली, डायफ्राम से नीचे वाली जो आ जाती है वो है अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इट इज़ द लार्जेस्ट कैविटी इन द बॉडी। तो ये लार्जेस्ट कैविटी है बॉडी में। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यूज, लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है बॉडी में, दैट इज अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। इट एक्सटेंड फ्रॉम द डायफ्राम inferiorly to the floor of the pelvis. It is बाउंडेड प्राइमरली बाय abdominal मसल्स। ये कहाँ से जाती है, डायफ्राम से होके फ्लोर ऑफ पेल्विस तक जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, abdominal मसल से घिरी हुई होती है, सराउंडेड होती है। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड बाय इमेजिनरी लाइन एट द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द पेल्विस इनटू अ सुपीरियर abdominal कैविटी एंड इंफीरियर पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये भी देखिए डायग्राम, सेकंड पॉइंट को समझने के लिए ये वाली डायग्राम देखिए, ये है पूरी अब्डोमिनल कैविटी, आपको भी पता है। ठीक है, ये अब्डोमिनल कैविटी हो गई हमारी पूरी। ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर लाइन आ जाती है जो कि ये अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को क्या करती है, पेल्विक कैविटी को सेपरेट करती है एंड अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी दोनों को सेपरेट करती है। पेल्विक कैविटी जो इमेजिनरी लाइन है वो यही किया गया है इस सेकंड पॉइंट में। यहाँ पर आपको देखिए थोरिक कैविटी दिखाई गई है, प्लूरल कैविटी दिखाई गई है, मीडिया स्टेनम दिखाया गया है, डायफ्राम दिखाया गया है, एब्डोमिनल कैविटी, अब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, देन ओनली पेल्विक कैविटी, ये सभी दिखाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो सीरस मेम्ब्रेन है, ये भी सीरस मेम्ब्रेन यहाँ पर भी प्रेजेंट तो होगी ना। सीरस मेम्ब्रेन दैट लाइन द अब्डोमिन पेल्विक कैविटी, जो लाइन करती है
एब्डोमिनो, इसके आसपास क्या होगी, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के आसपास सीरस मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। वो क्या करती है, ऑर्गन जो बीच में प्रेजेंट होते हैं इसके, उसे कवर करती है, ठीक है। उसे जो कवर मेम्ब्रेन होती है उसे क्या हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो ये भी आपको लर्न करना है। देन हमारी इसमें आ जाती है पेरिटोनियम में एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखाया था ना, जो ऊपर थी एब्डोमिनल कैविटी, इमेजिनरी लाइन के बाद क्या थी, पेल्विक कैविटी। तो इसे हम पढ़ते आगे। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी कंटेन स्टमक। एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या आता है, स्टमक आता है, लिवर आता है, स्प्लीन आता है, गॉल ब्लैडर आता है, पैनक्रियाज आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, अपर पार्ट ऑफ यूरेटर्स, adrenal gland, numerous blood vessels, lymph vessels, nerves and lymph nodes। जो ऊपर सब रह जाता है वो क्या आ जाता है, abdominal cavity में। ये हमारा आ जाता है pelvic cavity में। It is directly continuous with the rest of the abdomen। जो नीचे abdomen रह जाता है वो उसके साथ pelvic cavity कंटिन्यू करती है, ठीक है। but is situated in the space bounded by sacrum बिहाइंड, और इसके स्पेस है जो पीछे उसको क्या बोलते हैं, सैक्रम, ठीक है। फिर आ जाती है देन हमारी जाती है ईस्चेस। ईस्चेस है जो वो हर एक साइड में साइड बाय साइड होती है। एंड देन हमारा प्यूबिक बोन आ जाती है आगे, पीछे सैक्रम आता है, साइड पे ईस्चियम आती है, फ्रंट पे प्यूबिक बोन आती है। ये आपको यहाँ पर लर्न करना है, ठीक है। यही लर्न करना है कि पीछे साइड पे क्या आता है, पीछे क्या आता है एंड आगे क्या आता है, ठीक है। और पेल्विक कैविटी कंटेन यूरिनरी। और पेल्विक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, पेल्विक कॉलन पाया जाता है, रेक्टम पाया जाता है, लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर्स पाया जाता है, इंटरनल पोर्शन पाया जाता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एंड इंफीरियर पोर्शन पाया जाता है, पेरिटोनियल कैविटी, सम लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सब पाया जाता है पेल्विक कैविटी में। देन हमारी आ जाती है अब्डोमिनो पेल्विक रीजन एंड क्वाड्रेंट्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है मैंने, तो ये आपको डेफिनेटली से ही देखना है बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपको पक्का से एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक आधा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। तो आई विल सी इन अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, टिल देन बाय बाय।